तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है आइडेंटिटीज एंड फैक्टराइजेशन में। फैक्टराइज 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर। तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर में इन चार टर्म्स में एक तरीका हो सकता है कि भाई हम रीअरेंज करें, अगर इन दोनों में से कुछ कॉमन आ जाए या कोई दूसरी टर्म्स में से कुछ कॉमन आ जाए। लेकिन अगर हम इसको रीअरेंज करके कुछ कॉमन लेते भी हैं तो भी ये क्वेश्चन उससे हो नहीं पाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि आपने इन दोनों टर्म्स में से 4x कॉमन लिया तो अंदर में बच गया x माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर। तो यहाँ पे वेरिएबल्स आपके पास में z भी है y भी है, यहाँ से कुछ नहीं हो पाएगा, तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या इस तरीका इसमें लगेगा, हम इसमें तीन टर्म्स को लेंगे स्टार्टिंग की। 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, इनको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और माइनस 9z स्क्वायर। अब इन तीनों को अगर हम देखें तो पहली टर्म जो हमारी बन रही है 2x का होल स्क्वायर, माइनस टर्म है, लास्ट वाली टर्म है हमारी y का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस 9z स्क्वायर। तो बीच वाली टर्म में को हम लिख सकते हैं माइनस 2a और b। इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4xy आ जाएगा। अब ये पूरा अपने आप में एक आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी होल स्क्वायर की। तो 2x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर, यहाँ पे हमको लिख देना होगा यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए, अगर ध्यान से देखें तो इसको अगर a कंसिडर करें और इसको अगर हम b कंसिडर करें तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है। इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं, 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस इसको हम लिख सकते हैं 3z का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा अब यहाँ पे, तो हम इसको लिख देंगे a प्लस बी ए माइनस बी, तो 2x माइनस वाई प्लस 3z और 2x माइनस वाई माइनस 3z। यहाँ पे भी हम लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b square is equals to a plus b and a minus b, and this is the final answer. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें, फैक्टराइज x टू द पावर 4 माइनस x माइनस जेड होल की पावर 4। अब इसके अंदर में x4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और उसी तरीके से हम x माइनस जेड का स्क्वायर का होल स्क्वायर का स्क्वायर इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटीज में अगर a की पावर m की पावर n होती है तो a की पावर mn मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर ये 2 इंटू मल्टीप्लाई होंगे तो सेम हमको यही मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये हो गई a, और इस पूरे को अगर हम b मान ले तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल रहा है हमको। आइडेंटिटी को यूज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये हो गया a प्लस बी एंड a माइनस b, क्योंकि हमारा a क्या हो गया था यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और b एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर अपने आप में b था। तो यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी, ऐसे हम लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इस वाले ब्रैकेट में हम एक्स स्क्वायर, इस आइडेंटिटी को ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने या आइडेंटिटी हमने यूज करी है। अब इस वाले के अंदर में अगर हम देखें तो वापस हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल रहा है, बट यहाँ पे अब a x हो गया और b हो गया x माइनस जेड। तो ये हो जाएगा a प्लस x माइनस जेड b, और a माइनस b होता है तो माइनस x माइनस जेड, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर ऐड होकर के 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz। इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास में ब्रैकेट खुलेगा तो x प्लस एक्स 2x हो गया माइनस z, और ये वाला ब्रैकेट खुलेगा तो इसमें ब्रैकेट खोल लेते हैं, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो अब ये प्लस z, इस तरह से। तो ये x और x कैंसिल यहाँ पे, अगेन 2x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2xz, 2x माइनस z, एंड इसमें खाली z बचा तो z को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।